गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में एमए फाइनल पेपर सेकंड के फ्लिप लर्निंग की कमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ध्यान से जो चीज़ें मैं बताऊं आप उन्हें आप नोटिस करें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। देखो, कमिंग फ्लिप लर्निंग के द्वारा लिखी गई पोएम है। इसमें से आपके एक्सप्लेनेशन आने की पूरी संभावना है, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आने की संभावना है। तो आप पोएम को पहले ध्यान से पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। 19 लाइनों में लिखी गई पोएम है। पहले में 9 स्टैंजा है, दूसरे में 10 लाइनें हैं। और ये इसमें नो को राइम स्कीम नहीं है। इसमें पोएट खुद एक स्पीकर है और इसमें इमोशनल फिजिकलिटी को बताया गया है, जिसमें बर्ड के सिंगिंग, एक बर्ड जो है वो गार्डन में सिंगिंग करते हुए दिखाई दी गई है। फिर पहले स्टैंजा में, दूसरे स्टैंजा में कवि जो है ना वो स्प्रिंग का वर्णन करता है यहाँ पे, और फिर अपने चाइल्डहुड के रिटर्न, उसे सुन करके अपने चाइल्डहुड में रिटर्न करता है यहाँ पे। इस कविता में कवि ने पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। और इस कविता का जो पहला स्टैंजा है उसमें कवि खुद स्पीकर है और यहाँ पर पेस्टोरल ब्यूटी को दिखाया गया है, क्योंकि इसमें गार्डन में गाती हुई चिड़िया, फिजिकल इमोशनलिटी को इसमें बताया गया है और किस प्रकार बसंत के लौट के आने के समय को इसमें बताया गया है। फिर कवि जो है वो बसंत को देखता है और बसंत में फैले हुए चारों तरफ के बहुत खूबसूरत वातावरण को और उस पेस्टोरल ब्यूटी को देख करके वह पीस को महसूस करता है और वो मानता है कि वही पीस जो है उसके बचपन में थी, इसलिए वो अपने बचपन के दिनों में लौट जाता है कि किस प्रकार वो केयर फ्री लाइफ जीता था, किस प्रकार की उसकी शांति थी। तो इस प्रकार वो उस कमिंग को महसूस करता है। वो चाहता है कि वो उसी युग में वापस जाए और वो दिन उसके लौट के आए जो उसे अत्यधिक सुख व शांति दे सके, जैसे कि शांति उसने गार्डन में देखी और उस लुरेल पक्षी को गाते हुए उसने देखा। तो ये जो कविता है, ये कविता कमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसमें से एक्सप्लेनेशन के आने की पूरी पॉसिबिलिटी है और लॉन्ग क्वेश्चन के आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जब आप इस कविता का क्वेश्चन करें तो इसमें वह पोएट का जो इंट्रो है उसके साथ साथ आप पोएम का भी इंट्रो दीजिए और पोएम के इंट्रो के साथ आप थीम या प्लॉट को बताते हुए आप इसकी समरी को डिफाइन कीजिए। और समरी को डिफाइन करने के बाद ध्यान रखें आप इसकी पेस्टोरल ब्यूटी आप इसमें जरूर डिफाइन करें। और लिटरेरी थ्योरी में आप इसमें इसकी राइम स्कीम को और इसकी लिटरेरी थ्योरी को बताया कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज है और पोएट की भी, क्योंकि कवि यह इच्छा करता है अपने चाइल्डहुड में लौट के जाने की। और यहाँ पर इमेजनरी को शो कीजिए। इसमें इमेजनरी में कवि किस तरह से उस चिड़िया को गाते हुए देखकर वो इमेजनरी को शो करता है और फिर इमेजनरी के करने के बाद में यहाँ पर ब्यूटी को आप बताइए इस तरह से। फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट लिखते हुए इस पोएम को आप कंप्लीट कीजिए और उसको पूरा लिखने की कोशिश कीजिए। याद रखिए 10 से 12 पॉइंट बनाकर आप इसको लिखोगे और 500 वर्ड में आपको लिमिट पूरी करनी है। तो इस तरह से आप इस पोएम की अच्छे तैयारी कर पाएंगे। और 2003 के लिए मैंने कल टोड में आपको बताया था, कमिंग और टोड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, इसीलिए आप सभी इन चीजों को नोटिस करें और इन्हें लर्न करें। किसी भी तरह के जानकारी के लिए आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। जिन छात्रों को नोट्स की जरूरत हो, जो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स होंगे, वो जरूर कॉल करें। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।